Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। और गाइस, ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है। Ace of Pentacles, the Hermit, Six of Swords, and we have Nine of Wands. Okay. करंटली आपके पार्टनर जो है इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि शायद सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है आप दोनों के बीच में कि शायद आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, या फिर दूरियाँ आ सकती हैं कुछ रीजंस की वजह से, जिसका डर है मन में। या मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर कुछ भी खुल के क्लियर नहीं करते, इस वजह से आपने उनसे साफ साफ कुछ बोल दिया हो कि लाइक मुझे बात नहीं करनी, या फिर तुम कोई क्लियरिटी दो, इस ऐसा कुछ, या उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और टेंशन में भी हैं ऑफ कोर्स, इस कनेक्शन को लेकर के आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टेबिलिटी आ पाएगी नहीं आ पाएगी, हम दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अभी दिमाग में घूम रही हैं। ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। 3 ऑफ कप्स। इनको वो सारे दिन बहुत याद आते हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, वो वक्त इनको बहुत ज़्यादा याद आता है और इनको बहुत परेशान करते हैं अंदर ही अंदर। एंड ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ऑफकोर्स इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, और इनको याद आती है आपकी बहुत ज़्यादा। ये आपको स्पाई करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रही हूँ, लेकिन ये फिर भी कर रहे हैं। और इनको अच्छा नहीं लग रहा ऐसा करते हुए, लेकिन कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि ऐसा ही हाल हो रखा है कुछ इनका भी। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओवरथिंक, दिन और रात आपके बारे में सोचना, आप 24 घंटा इनके दिमाग में घूम रहे हो, आपका फेस बार बार इनके नज़रों के सामने आता है, हंसता हुआ फेस। दिन भर भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात को भी आपके बारे में सोचते सोचते ही सोते हैं। आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपने इनके दिमाग पर कब्ज़ा कर रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं।
ये आपके थॉट्स को, आपकी यादों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। बार बार आपका चेहरा दिखाई देता है, बार बार आपकी याद आती है, बार बार इनका ध्यान बस आप ही की तरफ जाता है और इनको भी नहीं पता कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये उस चीज़ को लेकर के परेशान है। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 2 ऑफ सोर्ड्स। अगैन मैं वही कहूँगी कि अभी ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ बिखर गया है मेरी लाइफ में। सोच भी बहुत रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। आगे का इनको कुछ दिखाई भी नहीं देता और ये स्टक हो गए हैं। स्टक एनर्जी आई है इनकी गाइस। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो विश्वास एकदम मतलब एक ट्रस्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पर, तो वो ट्रस्ट कैसे वापस से लाया जाए। कुछ तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग भी आई थिंक हुई है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड प्रेजेंट है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन बात करने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या क्या पूछ लोगे इनसे और पता नहीं क्या क्या कह दोगे इनको, इसलिए। बट आपकी तरफ इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि फिर से खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। गाइस, आप दोनों का कुछ तो ऐसा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन, जिसकी वजह से आप दोनों दूर नहीं हो पाते हो। आप दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, फिर मिल जाते हो, फिर सेपरेशन होता है, फिर मिल जाते हो। वही चीज़ है, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी कोई बहाना नहीं मिल रहा है इनको, या मैं कहूँ कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इनको कि कौन सा जो है कौन सी चीज़ को फॉलो करके आपकी तरफ ये एक्शन ले, या क्या दिमाग में रख के। देखो, हम कहीं एक्शन भी लेते तो हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसको दिमाग में रख के हम एक्शन लेते हैं। तो इनके दिमाग में कुछ ऐसा आया नहीं रहा कि क्या सोच के एक्शन ले, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसी है कुछ इनकी एनर्जी। वेट, लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज हैं। सिक्स चक्रा, द थिंकिंग मैन, डोर टू स्पिरिट। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उलझे हुए हैं, सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के भी उलझे हुए हैं। एक्चुअली वो ओवरऑल अपनी लाइफ के लिए ही यूनिवर्स से कुछ क्लियरिटी चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं कि आखिर क्या लिखा है मेरी किस्मत में। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियली भी एंड लव लाइफ भी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये प्यार आपसे करते हैं, बहुत करते हैं, अटैचमेंट भी बहुत है। ये इन फ्यूचर आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखना चाहते हैं, या अपने करियर में भी ओवरऑल लाइफ में ये ग्रोथ चाहते हैं अपने। अब यूनिवर्स से इनको ये क्लियरिटी चाहिए कि ओवरऑल ग्रोथ, सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ, जिस चीज़ को मैं चाह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें क्या मुझे मिल पाएंगी। ये चीज़ इनको जो है इस चीज़ में क्लियरिटी चाहिए। इनका ये है, तो मुझे इस चीज़ में क्लियरिटी चाहिए कि क्या करूँ ऐसा, तो उसकी तरफ मैं एक्शन लूँ, कदम बढ़ाऊँ, और मैं अपनी वो जो चीज़ें हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ उनको अचीव कर लूँ। ऐसा क्या कर सकता हूँ या ऐसा क्या कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं अभी। ठीक है, तो ये सब कुछ ये बहुत सोच रहे हैं, या मैं कहूँ कि सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान तो कर ही रही हैं। ऑफ कोर्स पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ में नहीं मिल रही होती ना, तो हम यही क्वेश्चन करने लगते हैं यूनिवर्स से, क्या लिखा है मेरी किस्मत में।
अगर मेरी किस्मत में कुछ और लिखा है तो ये जो अभी हो रहा है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो एक के बाद एक बहुत सारे सवाल निकलते आते हैं। यूनिवर्स भी सोचते होंगे कि कितने सवाल हैं, क्या सवाल। और ये हर इंसान की कहानी है, सिर्फ आपके पार्टनर की ही नहीं, ये सब की कहानी है। मतलब सब ऐसे ही करते हैं। कुछ न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं गाइस। कमिटेड रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट मिल सकती है इस कनेक्शन में। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर की तरफ से, जैसे वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जैसे वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, जैसे वो आपके लिए खड़ा रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए खड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ फियर्स हैं उनके मन में, कुछ डर है उनके मन में। उनका ये है कि क्या पता ये एक अट्रैक्शन हो, क्या पता क्या है ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं। मतलब आते हैं ना, हमारा ना डेविल माइंड शुरू हो जाता है, फिर नेगेटिव माइंड भी हमें थॉट्स देने लगता है। क्या पता अभी तो सब इतना अच्छा लग रहा है, बाद में मैं सबसे लड़ूं झगड़ूं और फिर बाद में पता चले कि आगे हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या होगा, लाइफ का ख़त्म है फिर तो सब कुछ। सो ये एक आप ये कह सकते हो कि ये जो थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग, इसकी वजह से ये पूरे एफर्ट नहीं ले पा रहे। और आई थिंक ये जो यूनिवर्स से क्लियरिटी चाहते हैं वो इसीलिए चाहते हैं कि क्या ये है डेस्टिनी में, क्या अच्छा है मेरे लिए, तो मैं क्या कर इसके लिए कुछ करूं, या इसके लिए फ़ाइट भी करूं, या इसके लिए स्टैंड भी लूं। तो लाइक यू नो, इंसान का यही होता है ना कि यार हम पूरी दुनिया से लड़ें, बट क्या वो चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है, ये मन में आ जाता है, राइट। क्या वो मेरे लिए बनी है, क्या मेरे अच्छे के लिए बनी, तो ये चीज़ें मन में आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम इनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन में ऐसा आता है, ये ह्यूमन नेचर है एक्चुअली, और ये रियलिटी है लाइफ की। तो इसको सोचने में कोई बुराई नहीं है, तो ये सोचना गलत नहीं है। कहीं ना कहीं हर कोई इंसान अपने आगे का सोच के ही चलता है, राइट। तो बस वही थॉट्स में है ये, और इनसे खुद ही बाहर निकलेंगे, आप इससे कुछ नहीं कर सकते हो। बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपकी तरफ से मैं यही कहूँगी कि आपको क्या करना है, आपको अपनी इंटेंशंस बहुत प्योर रखनी है भाई, ठीक है, क्लियर एंड प्योर, दैट्स इट। ये किस करना चाहते हैं आपको, सबसे पहले तो मैसेज ये आया है, और ये कह रहे हैं कि बहुत स्टक है। अगर ये वापस आए तो इनको रिजेक्ट मत करना, ये इनका कहना है। सॉरी भी ये बोल रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ों के लिए आई थिंक ये सॉरी फील करते हैं, तो ये सॉरी बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन अलग है, आप उस तरीके से नहीं समझ रहे हो, आप अलग तरीके से समझ रहे हो, इनका कहना ये है। तो ये आपको समझा सकते हैं आकर के कि क्या दिक्कत है आके, ये आपको हक करना चाहते हैं। ओके, एक्चुअली हो सकता है कि आपसे बात करने की कोशिश कर ही रहे हो, लेकिन आप ही नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही, इनको हर्ट हो रहा है। अगर तुम ना होते एक सॉन्ग है, आप सुनना, आपके लिए मैसेज होगा इस सॉन्ग में। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, नीले नीले अंबर पर, तीनों सॉन्ग्स आ गए भाई, सुनना ज़रा। आई लव माई मदर, अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं, बट ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इनको इग्नोर ना करो और समझो इनकी कंडीशन को, ऐसी उम्मीद रखते हैं। कह रहे हैं कि मैटर नहीं करता कितनी दूरियां आ गई हम दोनों के बीच में, लेकिन हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कितनी दूरियां आ जाए। आई मिस योर स्माइल, ये आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। तो ये मैसेजेस इनकी तरफ से। और अब मैं देखूंगी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। तो बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, वो देख लेते हैं। ड्रीम्स, गाइस आपको
ड्रीम्स के थ्रू बाबा का कोई मैसेज मिल सकता है, ठीक है। तो रात को सोने से पहले बाबा को याद करके सोना, आपको मैसेज मिलेगा ड्रीम्स के थ्रू, आपके कुछ आंसर मिल सकते हैं। एनिमल्स के लिए कुछ करो अगर हो सके तो, यहाँ पर बाबा ये चाहते हैं, ये एनिमल्स के लिए कुछ करना गुड कर्मा एक तरीके से ये कार्ड मुझे मैसेज देता है। गुड, जितना हो सके अच्छे अच्छे काम करो, गुड कर्मास की ज़रूरत है आपको अभी अपनी लाइफ में। और गुड कर्मास के साथ साथ तो यहाँ पर ये भी अपनी लाइफ पर्पस को भी पहचानो, जो आपका लाइफ का पर्पस है। कैसे पहचान पाओगे? ऐसे पहचान पाओगे कि जिस काम को करने में आपका दिल भी लगे और उस काम से किसी का भला भी हो, तो वो आपका लाइफ पर्पस है। पकड़ लो, छोड़ो मत बस, और असर्टिव रहो हमेशा। भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ है, वो आपके साथ है हमेशा, एंड वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छा ही प्लान कर रहे हैं। सो आपको बेफिक्र रहना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर के, और आपको अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, गुड कर्मास करने चाहिए, असर्टिव रहो, और जो भी मन में शंकाएं हैं, क्वेश्चंस हैं, आप बाबा से पूछो, वो आपको ड्रीम्स के थ्रू आंसर कर देंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।